welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मसूड़ों में सूजन आ गई है, पस फॉर्मेशन हो गया है लेकिन आपको जान में कोई दर्द नहीं है। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है एंड बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि उनके मसूड़ों से सूजन आ गई है, पस निकल रहा है, वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, बट उनके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये दांत की प्रॉब्लम है या फिर मसूड़ों का कोई प्रॉब्लम है? तो आज जानेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो में अगर नए हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों में पेन होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसमें दांतों में दर्द नहीं होता बट स्वेलिंग हो जाती है। तो प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को हुई होगी एंड बहुत लोगों ने फेस किया होगा। तो आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पस क्यों बन जाता है, मसूड़ों से पस क्यों दिखने लग जाता है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है, ये मसूड़ों का प्रॉब्लम है, ये दांत का प्रॉब्लम है। बात करेंगे कि इसका जो मेन रीजन ऐसा होता क्यों है, ये इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है कि मसूड़ों से एक पिंपल टाइप का बन जाता है एंड वहां से पस डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसके दो रीजंस होते हैं, या तो आपको पेरिडोंटल प्रॉब्लम है यानी कि गम्स की, मसूड़ों की प्रॉब्लम है, या फिर आपको दांत की कोई समस्या है। तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि अगर दांत में कोई इन्फेक्शन है यानी कि दांत में कीड़ा लग चुका है एंड वो कीड़ा जो है, वो इन्फेक्शन जो है वो रूट तक पहुंच गया है। तो जब रूट तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो उसमें पेशेंट को पेन होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट ने कोई मेडिसिन ले लिए, पेन किलर ले लिया है, तो हो सकता है उनका पेन ना हो, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, तो इन्फेक्शन को बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो वो गम्स के थ्रू ऐसे बाहर निकलता है, जैसे कि आपको फोटो दिख रही है। तो इस टाइम पे पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। लेकिन जब ये प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये बर्स्ट हो जाता है यानी कि ये पिंपल बन जाता है और पस बाहर निकल जाता है, तो उनको जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं होता है। तो ये एक मेन रीजन होता है कि अगर दांत में इन्फेक्शन है तो भी पस फॉर्मेशन बनता है। एंड अगर कभी कभी किसी के मसूड़े बहुत गंदे होते हैं, बहुत ही गंदगी मसूड़ों में होती है, तो भी वो इतना ज़्यादा गंदगी होती है कि पस बनने लग जाता है एंड वो इन्फेक्शन दांतों में कॉज करता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसका मेन रीज़न होता है। आप जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको किसी भी डेंटिस्ट को विजिट करना है एंड डेंटिस्ट उसके बाद उसका एक एक्सरे निकालता है। एक्सरे से हमको क्लियर हो जाता है कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, रूट में इन्फेक्शन है, या फिर दांत का कितना पोर्शन बचा हुआ होता है। कभी कभी किसी पेशेंट के दांत आधा टूट जाता है, दांत बहुत ही कम बचा होता है, तो उस केस में ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमको डायग्नोसिस देखनी होती है कि हमें इसका एक्सरे लेके देखना पड़ता है कि दांत बचा है कि नहीं बचा है, रूट उसकी प्रॉपर है कि नहीं है, रूट में कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, रूट रिजॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सारी बातें हमको देखनी पड़ती है और जब ये बात क्लियर हो जाती है तो ही हम ट्रीटमेंट ऑप्शन करते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, अगर हमें दिखता है कि हाँ रूट में इन्फेक्शन है बट दांत हमें दिखता है कि दांत का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो उसमें ईजिली से रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। एंड उसमें हम इन्फेक्शन को रिमूव करके फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं एंड उसके बाद दांत अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो होता है, अगर दांत का बहुत कम स्ट्रक्चर बचा है, बिल्कुल ही रूट पीस बचा है, रूट का ही पोर्शन बचा है, तो और दांत मोबिलिटी भी ज़्यादा है, हिल रहे हैं दांत, तो उस केस में हमको दांत को निकालना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज होती है। इस टाइम पे दांत को सेव नहीं किया जा सकता अगर दांत हिल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि दांत तो ठीक है, लेकिन दांत के जो मसूड़ा है, जो गम है दांत के, वो उसमें बहुत इन्फेक्शन है, पूरी स्वेलिंग आ चुकी है उसमें एंड उसमें ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से दांत हिल रहा है। तो हमें दांत की मोबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि कितना दांत हिल रहा है। अगर कम हिल रहा है तो वी कैन गो फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड सेव द टूथ। दांत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है दांत,
तो उस टाइम पे दांत को सेव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उस टाइम पे दांत नहीं सेव कर सकते। तो कई बार मुझे ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि मुझे कई बार पूछा जाता है कि मैम मसूड़ों से पस आ रहा है और हमें कोई पेन नहीं है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने शूट किया है, क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली बता पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। हमें देखना पड़ता है, एक्सरे लेना पड़ता है, एंड उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गम्स में अगर स्वेलिंग है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न होता है एंड क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.